नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका स्वागत है। और आज एक नई ड्राइव पे निकले हैं और ऐसी प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं आपके लिए जो कि एक बेहतरीन होने वाली है। एक बेहतर इन्वेस्टमेंट, बेहतर रिटर्न और बेहतर अप्रिसिएशन और एक अच्छे बिल्डर की चीज़ है। जैसे थंबनेल में आप देख ही चुके हो, बट कहाँ कनेक्टिविटी आ रही है, क्या साइज है, वो उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक बनना पड़ेगा। उसके अलावा अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कुछ इंक्वायरी हो तो पूछ सकते हैं। तो अब हम पहले दिखाते हैं आपको रास्ता, क्योंकि रास्ता दिखाना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर तो जो हम शुरुआत कर रहे हैं, जैसे मेरा ऑफिस है वहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, तो मैंने बाईपास लिया है, टोल बाईपास कह लीजिए जो भी है, क्योंकि राइट में मेरे आ जाता है सेक्टर 77 और लेफ्ट में सेक्टर 76 आ जाता है। तो ये एक्चुअल में ये जो है आपका, इसको ये कह सकते हो कि ये DLF का एक नई टाउनशिप है, परिवाना टाउनशिप के नाम से है ये। तो ये जो आप पीले रंग की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये परिवाना वेस्ट है और इसके पीछे ही लेफ्ट में आता है परिवाना नॉर्थ। और आप ग्रीन देखिए, ये उस प्रॉपर्टी से इसका वैसे इतना ज़्यादा लेना देने, बट एक बार जब निकल रहा था तो मैं कहा इसकी फीलिंग आप लोग, क्योंकि यहाँ भी कल को वो चीज़ आ सकती है। और जो ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है या ये अपना, और तो ये आपका आता है साउथ, परिवाना साउथ। और ये पूरी टाउनशिप है, लगभग 125 एकड़ की है। और ये टाउनशिप खाली ये नहीं है, इसमें सेक्टर 76 77 तक नहीं है सीमित ये। अभी इसके बाद सेक्टर 75 और 74 भी आता है, जो कि इस पे वो भी एक इसका पार्ट है। तो काफ़ी बड़ी ये टाउनशिप है और काफ़ी लग्जरी फील आएगी। और इसके जस्ट बाद ही आपको अरावली भी दिखाई देती है। तो ये खाली आपको ये दिखाने के लिए कि भाई देखो, DLF जो है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड पूरी तरीके से नहीं है कि गवर्नमेंट तब करेगी तब हम ये करेंगे, चीज़ें ऐसा नहीं है। देखिए ग्रीन एरिया, देखिए आज ग्रीन एरिया कितना अच्छा मेंटेन है। वॉकिंग ट्रैक बना दिया है, साइकिलिंग ट्रैक बना दिया है, उसके अलावा रोड और ग्रीन बेल्ट सब ये अपना कर रहे हैं। हालांकि पता नहीं अब इनके क्या DLF के और गवर्नमेंट की या बिल्डर के साथ रहता होगा। इसके जस्ट बाद ही आपका आ जाता है, इसके जस्ट पीछे ही आपका अरावली हिल्स आ जाता है। तो राइट साइड में अगर हम देखें तो राइट साइड में कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है नहीं, सिर्फ एक DLF का ही आएगा। शायद ईस्ट ये प्रोजेक्ट का नाम हो, लेफ्ट और ईस्ट राइट दोनों साइड ना। तो ये शायद सेंट्रल है और ये ईस्ट है। तो 2 प्रोजेक्ट और आने हैं परिवाना के, तो वो भी जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए रहा, तो ये देखिए DLF की टाउनशिप कितनी क्लीन, नीट एंड क्लीन है। गड्ढे है तो सही, पर ना के बराबर इधर ये चला जाता है अरावली, सामने अरावली देख रहे हो। तो ये आपका टिम्बर ट्रेल वगैरह जो भी अपना एक लोग जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम बाहर एरिया में घूमने आ गए हैं पहाड़ों में। तो कुछ ऐसा आता है। तो चलते हैं आगे और दिखाते हैं फिर और भी चीज़। ये दिखाने के लिए दिखाता है कि DLF कैसा अच्छे से मेंटेन कर रहा है। ये सब कर सकते हैं, गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है, टाउनशिप और बिल्डरों की भी है, बट करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। अब मेरे जो लेफ़्ट साइड में है ये सेक्टर 75 है और यहाँ जो DLF का प्लान है, एशिया का सबसे बड़ा मॉल ला रहा है, जो कि खुद ही रनिंग करेगा, सेल नहीं आएगा। इसके अलावा अगर कॉमर्शियल बिल्डिंगों की बात करें तो सुनने में आ रहा है गूगल भी यहाँ इनसे टाइप कर लिया है। अमेरिकन एक्सप्रेस जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हो ब्लू कलर की, वो तो है ही ऑलरेडी खुद की बिल्डिंग है। तो ये एक साइबर हब होने वाला है, साइबर सिटी पार्ट 2 कह लीजिए, या उससे भी कहीं आगे एडवांस पे होने वाला है। क्योंकि अगर हम जब अब जो रेड लाइट आ रही है, मैं इधर से भी आ सकता था हाईवे से या द्वारका एक्सप्रेस वे से, तो लेफ्ट में हम चले जाएंगे द्वारका एक्सप्रेस वे की तरफ या NH48 पे चले जाएंगे। और अब राइट में हम जाएंगे तो सोना रोड की तरफ चले जाएंगे। और ये देखिए आपका आ गया ना, ये वो बिल्डिंग आ गई अमेरिकन एक्सप्रेस की। तो चीज़ें यहाँ बहुत ही कुछ होने वाली है। अब ये डंपर आप देख रहे होगे, सोच रहे होगे यार ये डंपर है तो इनका क्या होगा। तो जल्द इनसे भी रास्ता बदल जाएगा, क्योंकि टोल हटते ही ये आपका रोड जो डंपर है वो सीधे निकल जाएंगे आपके। तो चलिए, रेड ग्रीन हो गया, लकी यहाँ भी जाम बहुत रहता है। तो यहाँ से हम आ गए हैं, अब अपने राइट ले लिया हमने, ये कॉर्नर वॉक आ गई है मार्केट। और अभी यहाँ फ्लाईओवर बनने हैं बहुत सारे, बट ये है कि भाट साहब कह रहे हैं कि जल्दी हम करा रहे हैं, हमने क्लियर करा दिया लैंड। बट ये फ़र्क है, देखिए मैं अभी ग्रीन एरिया जो दिखा के ला रहा था और इस ग्रीन एरिया में देखिए ये फ़र्क आता है। तो जल्दी यहाँ फ्लाईओवर का काम स्टार्ट हो जाएगा मे बी, तो जल्दी आपको यहाँ बहुत डेवलपमेंट मिलेगी, तो फिर आपका जाम वगैरह सारा ख़त्म हो जाएगा। तो ग्रीन बेल्ट इसको कहते हैं हम। परिवाना अभी पीछे की छोड़ के आए हैं और एक हम आ गए अभी
SPR पे। तो SPR पे आपको ये मान के चलो कि बहुत शानदार ये रोड तो खैर शानदार बनेगा, बट ये कि बनाएगी गवर्नमेंट है, क्योंकि इस पर किसी बड़ी टाउनशिप का कुछ है नहीं। हालांकि DLF का अल्मेडा भी है और भी काफ़ी बिल्डर हैं। तो बनाना ये आपका है ना, बहुत मतलब ऑफिस स्पेस, ये गोल्फ कोर्स रोड की तरह ही ये बनेगा ये रोड ना, और उससे भी कहीं ना कहीं बहुत बेटर बनेगा, ये पक्की गारंटी है मेरी, जो इसका मास्टर प्लान है। तो एक रोड इधर चला गया, ये भी सेक्टर रोड है। तो हम जो अपने डेस्टिनेशन जो हम बात कर रहे हैं उस डेस्टिनेशन पे हम पहुंचने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, हालांकि इतना तो होना भी चाहिए कि आपको डेवलपमेंट का एरिया पता भी होना चाहिए। तो ये कॉमर्शियल सेक्टर पूरा रहने वाला है। ये देखिए कितना चौड़ा रोड ये होगा, और मेट्रो भी, अब तो मेट्रो फाइनली बस एक अनाउंस करनी बाकी रह गई है, बाकी आपकी मेट्रो वगैरह सब कुछ यहाँ हो चुका है। ये प्रीवी 70 मतलब ये आपका रोडवे आ गया था, ये कैपिटल के SCO आ गए हैं। और अब हम अपने इस डेस्टिनेशन से, ये जो इस पे रेड लाइट तो नहीं है बट चौराहा बनता है, हम इससे हम लेफ़्ट लेंगे अपना, जैसे ये ट्रक जा रहा है ना इससे। और अब लेफ़्ट लेते ही सबसे पहले दिखाई देगा वाइट लैंड। तो वाइट लैंड, खुद वाइट लैंड ने डेवलप किया, हालांकि बिका हुआ है। तो यहाँ आपके जो SCO हैं वो आपके लगभग 9-10 लाख रुपए गज के हिसाब से मिलते हैं। हालांकि बना के इसने दिया था। तो ये देखिए, और एक अच्छी प्रॉपर्टी आई है। उसके बाद ये जो हैं आपके प्लॉट्स हैं और SCO हैं कैपिटल के। तो ये आपका सेक्टर रोड आ गया। लेफ़्ट में मेरे 73 सेक्टर आता है और राइट में 72 आता है शायद ये। तो ये सेक्टर आ गया। इसी रोड पे आपका अल्मेडा, DLF अल्मेडा, जो कि इस रोड की या SPR से लेकर एक्सटेंशन से लेकर द्वारका सबसे बेहतरीन प्रॉपर्टियों में से एक है। तो जैसे ही हम आएंगे तो हम अल्मेडा पे नहीं जाएंगे, उसके अलावा हम सीधा, ये एक रोड जा रहा है, इस रोड पे अल्मेडा, राइट में अल्मेडा स्टार्ट होता है और लेफ़्ट में आपका ये पिरामिड के SCO हैं ये वाले। उसके अलावा आपका राइट में पूरा अल्मेडा है, ये लगभग 125 एकड़ का है। और हम लेफ़्ट में आते ही आ जाते हैं इसी रोड पे। ये 24 मीटर रोड है, ये पैरेलल चलेगा SPR तक और ये हाईवे तक जाएगा। इसी रोड पे आता है अपनी प्रॉपर्टी DLF बिल्डर के SCO। ठीक है, लगभग अब मैं इसकी ब्रीफिंग दे देता हूँ। देखिए ये एंट्री गेट भी रहा, नहीं ये रहा एंट्री गेट DLF का। तो इधर से भी एंट्री गेट होता है और इधर भी है। तो DLF का ये जाता है 3.5 एकड़ का ये पैच है अपना, हालांकि कैपिटल है इसके साथ ही। तो कैपिटल की भी काफ़ी बड़ी लैंड बैंक है यहाँ पे, तो काफ़ी बड़ा लैंड है। और ये सारे प्लॉट्स हैं, ये आपके DLF के प्लॉट्स हैं और रोड फेसिंग है, बड़े प्लॉट्स हैं ये सारे ना। ये देखिए आप, ये सारे प्लॉट्स हैं। तो आप लगा सकते हो कॉमर्शियल एक्टिविटी होगी इस रोड पे काफ़ी अच्छी। तो 3.5 एकड़ का ये पैच आता है, ये वो लैंड होगी, यही होगी 3.5 एकड़ की लैंड है। हालांकि अभी थोड़ा EOI स्टार्ट हो चुका है, बाकी बहुत चीज़ें जो मेरे को आपको बतानी है। और ये रोड पूरा है, ये 24 मीटर रोड जाएगा पैरेलल, ये सर्विस लाइन नहीं है। इसके अलावा ये आपको पूरा जाएगा द्वारका, मतलब NH48 तक जाएगा ये। तो अब एक बार वापस ले लेते हैं, तो बताते चलेंगे तो आपको आसानी होगी। इधर सारा DLF है, इधर ये जो रोड है ना, ये जो मकान वगैरह हैं, ये इधर जो है सब DLF। इधर तो ये अल्मेडा ही है DLF का। तो इसमें लगभग 3.5 एकड़ के SCO, 3.5 एकड़ की ये लैंड होगी, ये राइट में ही ये जो खाली लैंड है ना यही है। और इसमें जो SCO हैं वो लगभग 32 से 40 SCO आएंगे। और साइज बड़ा शानदार दिया है, 140 गज से लेकर 300 गज तक का ये साइज होने वाला है। और प्राइस जो आया है इसका लगभग 7 से 7.5 लाख रुपए का प्राइस आया है। और पेमेंट प्लान बहुत शानदार है, उसके लिए आपको एक बार मेरे से कनेक्ट होना पड़ेगा। कनेक्टिविटी उसके लिए आपको मेरे से बात करनी होगी और आपको फिर मैं बता दूंगा कि कैसे क्या पेमेंट प्लान है। आपका कंफर्ट बड़ा ध्यान रखा गया है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी शानदार होने वाली है। तो बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी लेके आया हूँ आपको।
और DLF है तो नो डाउट रेंटल वगैरह की टेंशन है नहीं, क्योंकि वो चला देगा अच्छे से। जो यहाँ पे चल रहा है डिपेंड है बिल्डर टू बिल्डर, 8 से 10 लाख रुपए का रेट आता है, 7 से 7 लाख के आसपास में मिल जाता है बिल्डर और लोकेशन। तो ये आपको ये रेट है। बट DLF की प्रॉपर्टी है, वैल्यू फॉर मनी है। ये स्टार्ट हो चुका है, बाकी आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये पीछे गया इसलिए इधर लेके आया हूँ, वापस भी जा सकता तक अल्मेड़ा, DLF अल्मेड़ा तक आपको लेके जा रहा हूँ। ये वॉल वाले, ये पिरामिड वाले सॉरी। इसके बाद वॉल का आता है और कैपिटल के SCO हैं, DLF के हैं, वाइट लैंड के SCO। तो वाइट लैंड के अकेले SCO जो रनिंग में आ गए, ये वॉल ग्रुप का आ गया है दावान करके। ये देखिए इधर सिग्नेचर का, इधर ये अपना बिरला का काम चल रहा है, उधर पिरामिड का भी काम इधर ही आगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पिरामिड का। तो ये तो खैर आप लोग इससे तो अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे इन एरियो से, तो नहीं होंगे तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, एक बार हम विजिट कर सकते हैं। तो वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ और बस इसी के साथ वीडियो को अब एंड करते हैं। ये अल्मेड़ा यहाँ तक आना था, आगे भी है क्या सोसाइटियाँ। तो ये अल्मेड़ा है, ये देखिए अल्मेड़ा। तो ये एक तरह से अल्मेड़ा का ही पार्ट है। ये देखिए अल्मेड़ा मेन एंट्री लोग इसी को ही जानते हैं, क्योंकि ये मेन इधर से किया हुआ है तो इसलिए जानते हैं। अदरवाइज में उधर से भी आपके प्लॉट्स हैं, सारे रोड फेसिंग प्लॉट्स हैं 24 मीटर के। तो वैल्यू फॉर मनी और प्लॉट के लिए भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, अल्मेड़ा के प्लॉट्स के लिए भी हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको 250 गज से लेकर 700 गज तक के प्लॉट जाते हैं। और बस अब वीडियो को एंड में करता हूँ फाइनली, और कोई भी क्वायरी आप कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर मेरा डिस्प्ले पे शो हो रहा है। व्हाट्सएप और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक को फॉलो करें, और अगर इंस्टाग्राम पे भी आप आ सकते हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट आती है और बहुत चीज़ें आपको देखने को मिलती है रियल एस्टेट से रिलेटेड, चाहे वो आपका कहीं का भी हो। मोस्टली मैं कोशिश करता हूँ सब जगह आपको मतलब इश्यूज या जो फ्रॉड या उनसे बचाऊँ जितना। हालांकि काफ़ी सक्सेस भी हो पाया हूँ पिछले 2 साल से 2.5 साल से। अभी ड्रोन नहीं है तो उसके लिए प्रॉब्लम है, अगर ड्रोन होता तो और शानदार मैं आपको लोकेशन दे पाता, बट ग्राउंड फिर भी चाहिएगा। तो ठीक है, इसके साथ वीडियो एंड करते हैं। आपका प्यार बना रहे। प्रॉपर्टी नॉलेज विद उमेश में आपका एक बार फिर से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।